नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। बात करें दिन की तो आज है 6 जुलाई, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि शुक्ल प्रतिपदा, सूर्योदय का समय 5:17:28, सूर्यास्त का समय 7:36। इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में 6 जुलाई के दिन एक बड़ा मोड़ आया जब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, समाजकर्मी, कारोबारी और राजनीतिज्ञ दादा भाई नौरोजी 6 जुलाई 1892 को ब्रिटिश के सांसद के लिए चुने गए। इसी के साथ देखिए आज ही के दिन 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के संबोधन से पुकारा। तो चलिए फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है, जहां धनबाद से दूसरी गिरफ्तारी, सीबीआई ने बिहार के बंटी शर्मा को किया अरेस्ट। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को धनबाद से बंटी शर्मा और बंटी सिंह नामक युवक को गिरफ्तार किया है। धनबाद के झरिया से हिरासत में लिए गए बंटी शर्मा बिहार के जहानाबाद जिले का रहने वाला है। सूत्रों की माने तो बंटी शर्मा को हिरासत में लेकर सीबीआई अधिकारी पटना चले गए हैं। उसे शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि सीबीआई की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। नीट मामले में धनबाद से सीबीआई की यह दूसरी गिरफ्तारी है। अगली बड़ी खबर, जहां जोबा मांझी लोकसभा में झामुमो संसदीय दल की नेता चुनी गई। सदन में पार्टी के हैं 3 सांसद। रांची झारखंड की सिंहभूम लोकसभा सीट से सांसद जोबा मांझी लोकसभा में झामुमो संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा संसदीय दल की बैठक में इनके नाम पर शुक्रवार को निर्णय लिया गया। लोकसभा में झामुमो के 3 सांसद हैं। बता दें कि पार्टी ने राज्यसभा में झामुमो संसदीय दल का नेता डॉक्टर सरफराज अहमद को मनोनीत किया है। अगली बड़ी खबर चतरा से है, जहां प्रेम प्रसंग में पलामू के युवक की चतरा में हत्या, ग्रामीणों को आरोपियों ने दी धमकी। झारखंड के चतरा जिले के कूंदा थाना क्षेत्र के अनगढ़ा जंगल से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के कर्मा गांव निवासी कमेश्वर सिंह के 19 वर्षीय पुत्र सुबोध कुमार के रूप में की गई है। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। पुलिस ने जंगल से शव बरामद कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। चतरा की इस वारदात को लेकर परिजनों ने बताया कि मंगलवार को सुबोध अपने घर से मजदूरी करने की बात कहकर निकला था। उपस्थित लोग जब हो हल्ला करने लगे तो उन्हें धमकी दी गई कि तुम लोग चुप रहो नहीं तो गोली मार देंगे। सुबोध को दोनों युवक जंगल की ओर ले गया और लाठी डंडे व पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी। हत्या कर शव को जंगल में छोड़कर वे भाग निकले। सूर्य सिंह बेसरा का वादा, झारखंड पीपल्स पार्टी राज्य की जनता को देगा तीसरा विकल्प, कहा 21-20 में अपना उम्मीदवार को उतारेंगे। झारखंड पीपल्स पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीटों पर अपना प्रत्याशी को उतारेगा। साथ ही झामुमो, भाजपा व कांग्रेस को छोड़कर अन्य वैसे राजनीतिक संगठन जिसके साथ विचार मिलती हो उनके साथ गठबंधन बनाएगा। उक्त बातें शुक्रवार को पूर्व विधायक सह झारखंड पीपल्स पार्टी के सूर्य सिंह बेसरा ने जमशेदपुर परिसदन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य गठन को 24 साल पूरे होने को है, लेकिन विकास की दौड़ में झारखंड आगे बढ़ने के बजाय विनाश के गर्त में चला गया है। इसके लिए राज्य की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी झामुमो, राष्ट्रीय पार्टी भाजपा व कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि इन पार्टियों ने बारी बारी से झारखंड की खनिज संपदा को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जेपीपी झारखंड राज्य में तीसरा विकल्प देने का काम करेगा। अगली बड़ी खबर धनबाद से है, जहां जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या करने का आरोपी निकला नाबालिग। कुख्यात गैंगस्टर अमन सिंह की धनबाद जेल में हत्या का आरोपी नाबालिग साबित हो गया है। इस वजह से उसे धनबाद जेल से बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। ज्ञात हो कि 3 दिसंबर 2023 को धनबाद जेल के इतिहास में सबसे बड़ा घटना घटी थी। जेल में बंद पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों की हत्या के आरोपी गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर यूपी के युवक ने हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो हत्या के आरोपी में 5 माह तक धनबाद जेल में बंद रहा। मामला को लेकर जारी जांच पड़ताल में आरोपित ने अपना जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसमें वो नाबालिग पाया गया है। इस वजह से उसे धनबाद जेल से बरमशिया बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। सनद रहे कि 3 दिसंबर 2023 को गैंगस्टर अमन सिंह जेल के अस्पताल वार्ड में सोया हुआ था। बेड पर वो लेटकर हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा था। इस बीच पहले से ही घात लगाए आरोपित किशोर को जेल में बंद अपराधी सितेश साहू उर्फ गांधी और विकास बजरंगी ने लोडेड पिस्टल मुहैया करवाया था। इसके बाद आरोपित नाबालिग उक्त हथियार लेकर अस्पताल के वार्ड में घुस गया और अमन सिंह पर फायरिंग शुरू कर दी थी। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां बड़े पैमाने पर हो रही है सरकारी जमीन की खरीद बिक्री, बोले रामचंद्र सही।
जमशेदपुर प्रखंड अंचल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन की खरीद बिक्री लंबे समय से हुई है। प्रशासन की उदासीनता या मिलीभगत है, यह जांच का विषय है। उक्त बातें आजसू पार्टी के हल्ला बोल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस ने जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में कही। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि प्रशासनिक दफ्तरों में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता के कारण राज्य के लोगों में हताशा और निराशा है। प्रदर्शन के उपरांत आजसू पार्टी की ओर से मांग पत्र सौंपा गया। रामचंद्र सहिस ने कहा कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से जो वादा किया था वो 4.5 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है। अगली खबर देखिए, जहां बाबा को दान में मिले डॉलर, मलेशियाई रिंगिट व नेपाली रुपए। आगामी श्रावणी मेला को देखते हुए बाबा मंदिर में जोर शोर से तैयारी चल रही है। मंदिर में लगे विकास पात्रों को दुरुस्त किया जा रहा है। मंदिर प्रशासक सर डीसी विशाल सागर के निर्देश पर गुरुवार को बाबा मंदिर में लगे विकास पात्रों को खोला गया। दोपहर 12 बजे से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी तथा मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त की अगुवाई में प्रशासनिक भवन के ऊपर राशि की गिनती प्रारंभ हुई। देर शाम 7 बजे तक गिनती संपन्न होने के बाद कुल 27,37,226 रुपए की आमदनी हुई। इसके अलावा बाबा के दरबार में आए भक्तों ने 1700 नेपाली रुपए, 20 US डॉलर, 60 भूटानी रुपए व 26 मलेशिया रुपए भी दान पत्र में डाले थे, जिसे गिनती के दौरान रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर बोकारो से आ रही है, जहां बड़की सीधाबारा के 3 गांव में हाथी का उत्पात। गोमिया प्रखंड की बड़की सीधाबारा पंचायत स्थित झुमरा पहाड़ की तलहटी, नवाडी, अंबाटाण और मछलीटाण गांव में एक हाथी ने देर रात में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक आवास सहित बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार रात 10 बजे से 11 बजे के बीच एक हाथी नवाडी गांव में घुसा और खुशीलाल महातो का एस्बेस्टस सीट का आवास क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं निकट के आंगनबाड़ी केंद्र का दरवाजा तोड़ दिया और केंद्र में रखे सामान को नष्ट कर दिया। इसके बाद जुटे ग्रामीणों ने हो हल्ला कर रात में ही हाथी को गाँव से खदेड़ दिया। इसके बाद हाथी अंबाटाण गाँव पहुंचा, वहां पर टिकेश्वर महातो की बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि टिकेश्वर महातो ने बेटी की शादी में देने के लिए बाइक खरीद कर रखा था। वहां से हाथी भागकर निकट के गांव मछलीटाण पहुंच गया और कुंजलाल महातो और राजेश महातो के घर की चारदीवारी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी द्वारा रात भर तांडव मचाने से ग्रामीण काफी भयभीत रहे। इसी के साथ देखिए अगली बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां धान की बोरियों के बीच छिपाकर बिहार ले जा रहे थे शराब। पपरवाटांड टोल टैक्स के पास उत्पाद विभाग ने पकड़ा। गिरिडीह जिले में अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाला गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। शराब माफिया अलग अलग राज्यों से शराब की बड़े खेप मंगाकर उसे अलग अलग तरीके से बिहार पहुंचाने में जुट गए हैं। इसका खुलासा शुक्रवार को तब हुआ जब उत्पाद विभाग की टीम ने धान की बोरियों के बीच छुपाकर ले जाए जा रही करीब 700 से अधिक पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी। उत्पाद विभाग की टीम ने पपरवाटांड टोल टैक्स के पास एक ट्रक को पकड़ा जिसमें भारी मात्रा में शराब लदी थी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी का एक्शन जारी, जब्त की 4.42 करोड़ की अचल संपत्ति। टेंडर के वर्क ऑर्डर आवंटन में कमीशन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल, उनकी पत्नी रीता लाल व नौकर जहांगीर आलम की 4,42,55,000 की संपत्ति जब्त कर ली है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर पाकुड़ से आ रही है, जहां किशोर ने पंखे की कड़ी से लटक कर दी जान। पाकुड़ के मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव से 16 वर्षीय किशोर की आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। बिसेनपुर निवासी मदन हेम्ब्रम के 16 वर्षीय पुत्र मुंशी हेम्ब्रम ने आत्महत्या कर ली है। घटना सोमवार की सुबह की बताई जा रही है। मालपहाड़ी थाना की पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंखे की कड़ी में प्लास्टिक के रस्सी के सहारे फांसी लगाई गई है। मामले को लेकर मालपहाड़ी ओपी प्रभारी सुखदेव कुमार ने बताया कि युवक के द्वारा आत्महत्या की गई है। घटना को लेकर फिलहाल परिजनों से पूछताछ की गई है। परिजनों ने बताया कि युवक मंदबुद्धि था और दवा का सेवन करता था। फिलहाल लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं देखिए अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां जलापूर्ति योजना की पाइप चुराते युवक गिरफ्तार, वाहन जब्त। निरसा गोविंदपुर मल्टी विलेज जलापूर्ति योजना की पाइप चुराते शनिवार की रात एक युवक को एमपीएल ओपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से एक पिकअप वैन व कई पाइप जब्त किया है। गिरफ्तार युवक रेजाउद्दीन मैथन मोड़ कुमारधुबी थाना चिरकुंडा का रहने वाला है। वहीं देखिए अगली खबर गिरिडीह से है, जहां कानून का रास्ता छोड़ अपराधियों का किया जा रहा है इस्तेमाल। गिरिडीह जिला मुख्यालय से सटे इलाके में भूमाफिया काफी सक्रिय हो गए हैं। इनकी नजर कीमती जमीनों के साथ साथ उन रैयतों की जमीन पर जा टिका है जो जमीन बेचने में असमर्थवान नहीं है। इनकी पहुंच अंचल कार्यालय से लेकर पुलिस तक है और ये जमीन पर कब्जा करने के लिए तरह तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जमीन के कई कारोबारी अब कानून का रास्ता छोड़कर अपराधियों का भी सहारा ले रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही के दिनों में गिरिडीह शहरी व मुफस्सिल क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों मुफस्सिल थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में ऐसे ही मामला सामने आया। बताया जाता है कि गादी श्रीरामपुर के पास स्थित एक उद्योगपति के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ गैर मजरूआ जमीन की भी घेराबंदी बलपूर्वक कर ली गई।
धनबाद में मामूली बात में कर दी दुकानदार की हत्या, नाती का फोड़ा सिर, दोनों आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र के हरना बाजार में गुरुवार की रात करीब 10 बजे गुमटी के आगे पेशाब करने से रोकने पर दो युवकों ने वृद्ध दुकानदार पन्नालाल साव की मारपीट कर हत्या कर दी। इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आरोपियों ने दुकानदार के नाती विकास कुमार साव के साथ भी मारपीट कर सिर फोड़ दिया। धनबाद में उसका इलाज चल रहा है। मृतक के 3 बेटे व 1 बेटी है। वो हरिहरपुर थाना क्षेत्र के कोरकोटा गाँव का रहने वाला था। मामले में बाघमारा पुलिस ने आरोपी बरौर थाना क्षेत्र के नवाड़ी गाँव निवासी दिनेश गोप व राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर रांची से है, जहां पंडरा में दिन दहाड़े 70 लाख के गहनों की लूट, 10 मिनट में 3 हथियारबंद लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। झारखंड की राजधानी रांची में दिन दहाड़े 70 लाख रुपए के गहने की लूट हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक बाइक पर 3 हथियारबंद लुटेरे आए और ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की। जिस वक्त लूटपाट हुई, दुकान में उसका मालिक मौजूद नहीं था। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर दुमका से है, जहां बंगाल से झारखंड आई किशोरी से 5 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। संताल परगना के शिकारीपाड़ा में हुई घटना। बता दें कि दुमका जिले में एक बार फिर कुछ दरिंदों ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का दुस्साहस किया है। 3 माह पहले ही स्पेन की महिला टूरिस्ट से हसदिया थाना क्षेत्र में हुई गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। अब इस घटना के 100 दिन बाद ही अब शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के गांव में बुधवार देर शाम पश्चिम बंगाल से शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई आदिवासी किशोरी से 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। मामला संज्ञान में आने के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी 5 नामजद आदिवासी युवकों को हिरासत में ले लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, जहां हर्ल के सब स्टेशन में कर्मियों को बंधक बनाकर 5 लाख रुपए का केबल लूटा। हर्ल प्लांट परिसर स्थित विद्युत सब स्टेशन में शनिवार की देर रात 20 से 25 की संख्या में अपराधियों ने धावा बोला और करीब 5 लाख का केबल लूट लिया। इस दौरान अपराधियों ने सब स्टेशन में कार्यरत विद्युत कर्मी वीरेंद्र प्रसाद को मारपीट कर जख्मी भी कर दिया। वहीं मनोज धीवर का मोबाइल छीन लिया। अगली बड़ी खबर देखिए रांची से आ रही है, जहां हजारीबाग छात्र मोर्चा ने रांची विश्वविद्यालय में दिया धरना। विभावी में कार्यरत प्रॉक्टर डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह का लेन रद्द करने की मांग को लेकर हजारीबाग छात्र मोर्चा के सदस्यों ने रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय में प्रदर्शन कर धरना दिया। सदस्यों के प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुख्य द्वार में ताला लगा दिया। प्रदर्शन और धरना का नेतृत्व चंदन सिंह कर रहे थे। विवि की तरफ से रजिस्ट्रार विनोद नारायण ने मोर्चा के सदस्यों से वार्ता कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन सभी सदस्य लेन रद्द करने पर अड़े रहे। शाम 6 बजे कुलपति और रजिस्ट्रार के कार्यालय से चले जाने के बाद मोर्चा के सदस्यों ने विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर में ही बैठक कर अगली रणनीति पर विचार की। इधर रांची विवि से संबंध 20 नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं बुधवार को विवि मुख्यालय पहुंची। छात्राएं अब तक रजिस्ट्रेशन और परीक्षा नहीं होने से नाराज हैं। उनका कहना है कि आखिर हमारा क्या कसूर है, संस्थान ने उन लोगों का नामांकन लिया था। इधर रांची विवि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा पर्याप्त CML रैंक के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। अगली बड़ी खबर है धनबाद से, जहां मनियाडी डकैती कांड में गिरडी और धनबाद के डकैतों ने दिया था घटना को अंजाम। 6 हुए गिरफ्तार। मनियाडी थाना क्षेत्र के बस्ती कुली निवासी सुकर मुर्मू के घर गत 24 जून को हुई डकैती मामले में धनबाद पुलिस ने उद्भेदन कर 6 डकैतों को पकड़ लिया है। पुलिस ने धनबाद के विभिन्न थाना क्षेत्र के अलावा गिरिडीह के भी 1 डकैत को पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में मनियाडी बस्ती कुली निवासी विनोद कुमार सेन, धर्माबाद ओपी क्षेत्र के आमबगान बस्ती निवासी प्रकाश कर्माकर, वो 7 नंबर तेतुलिया निवासी सूरज भुइया, कतरस छाताबाद 1 नंबर निवासी हराधन साव उर्फ गोपी, छाताबाद 10 नंबर निवासी सोचिंद्र बर्मन, व गिरिडीह जिला के हरलाडी ओपी क्षेत्र के खवास्टान निवासी रुपेश कुमार सेन को गिरफ्तार किया है। उनके पास से डकैती के दौरान लूटा गया सामान भी बरामद हुए हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।